नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी प्रैक्टिस सेट 22 का, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्युत्तर एक शब्द है जिसमें संधि का पता करना है। पहला विकल्प है गुण संधि, दूसरा विकल्प है दीर्घ संधि, तीसरा विकल्प है यड़ संधि, चौथा विकल्प है अयाद संधि। इसका सही उत्तर है यड़ संधि। लेकिन यड़ संधि क्यों होगी? क्योंकि प्रतिधन उत्तर के योग से बनता है प्रत्युत्तर, और जब हस्व ई के बाद हस्व उ आता है तब यह यू हो जाएगा, जो कि यड़ संधि का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ जो है वह घूम धातु से बना हुआ है, और घूम धन अक्कड़, इसमें जो अक्कड़ है वह प्रत्यय हो जाएगा, और जो घूम है वह उपसर्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है दूसरा विकल्प अक्कड़। अक्कड़ इसमें क्या है? प्रत्यय है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वछंद में कौन सी संधि है। स्वछंद का संधि विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होता है स्वधन छंद। यदि हस्व आ या दीर्घ आ या अन्य कोई भी स्वर के बाद यदि छा वर्ण आता है, कौन सा वर्ण? छा वर्ण आता है, तो उस छा वर्ण से पहले चा बढ़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर स्व में और छंद का जो योग है उसमें क्या है? हस्व आ और छा का मेल हुआ है, इसलिए छा से पहले चा आया और शब्द बना है हमारा स्वछंद। इसलिए इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा जो है वह का वर्ग में आता है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। उसी प्रकार से चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, और उसी प्रकार से टा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। उसी प्रकार से ता वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा उष्ट। तो जो का वर्ग है, इसी का एक का वर्ग का एक वर्ण है घा, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दूसरा विकल्प कंठ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है। पहला विकल्प है मंडियाली, दूसरा विकल्प है बांगरू, तीसरा विकल्प है कौरवी, चौथा विकल्प है हाड़ौती। इसका सही उत्तर है मंडियाली। मंडियाली जो कि हिमाचल प्रदेश के एक ज़िले में बोली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग बाह हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 अयोग बाह हैं। एक है अंग और दूसरा है आहा। इसको अनुस्वर भी बोला जाता है और इसको विसर्ग बोला जाता है। इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग बाह हो जाएंगे? 2। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है छोटा करने वाला। छोटा करने वाला क्यों? क्योंकि समास जो है वह कई वर्णों को मिलाकर एक शब्द के रूप में प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है संक्षेप, दूसरा विकल्प है विस्तार, तीसरा विकल्प है विग्रह, और चौथा विकल्प है विच्छेद। चूँकि समास जो है वह कई वर्णों का अर्थ एक छोटे से शब्द में प्रयुक्त या प्रदर्शित कर देता है, इसलिए इसका पहला विकल्प जो है संक्षेप इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है।
चार विकल्पों में से कोई एक शब्द जो है वह कौन सा है, स्त्रीलिंग है। पहला विकल्प है उपहार, ये नहीं है। दूसरा विकल्प मस्तक, ये भी नहीं है। तीसरा रचना, ये सही उत्तर है। चौथा है ग्रंथ, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प रचना। रचना कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है। पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है पुराना, तीसरा है नीला और चौथा है मोटा। चूँकि ये तीनों क्या है, ये तीनों विशेषण हैं। ये तीनों क्या है, विशेषण है। और जो पहला शब्द है वह संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसलिए पहला जो विकल्प है गंगा, ये सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। मतलब जो स्वयं है वह सर्वनाम के किस भेद में आएगा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, यह नहीं हो सकता क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह संबोधन से जुड़ा हुआ है, संबोधन से। दूसरा विकल्प है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चूँकि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, यहाँ शीला के मतलब कपड़े होने का बोध हो रहा है, यानी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब किसी की चीज़ों का संबंध उसके साथ प्रकट हो रहा है, यानी कि उसकी निजता, या ये कहें कि जो कपड़े हैं वे स्वयं उसके हैं। तो यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इसका सही उत्तर है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोदान किसका उपन्यास है। गोदान के जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। यह सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। सन 1936 में प्रकाशित हुआ था और किसान की कहानी के ऊपर है, किसान की कहानी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना, मतलब जिसकी उपमा उपमान से की जाए, उपमान से, जिसकी तुलना किससे की जाए, उपमान से। यानी यहाँ पर जो मन है उसकी तुलना किससे हो रही है, पीपल के पत्ते से हो रही है इसकी तुलना। इसलिए यहाँ पर उपमा किसके साथ हो रही है, मन की जो उपमा है वह पीपल के पत्ते के साथ हो रही है। तो उपमेय कौन हो जाएगा, मन हो जाएगा। उपमेय कौन हो जाएगा, मन हो जाएगा। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इंद्र बज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। जो इंद्र बज्रा है वह कौन सा छंद है, वह एक वार्णिक छंद है। कैसा छंद है, वार्णिक छंद है। और छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 11। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा रस नहीं है। कौन सा रस नहीं है। हास्य रस है, भयानक एक रस है, रौद्र रस है, व्यंग एक रस नहीं है। यह हमारा सही उत्तर है तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है व्यंग। व्यंग एक रस नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। ऐसा शब्द जो चारों विकल्पों में जिसमें उपसर्ग क्या होना चाहिए, अति होना चाहिए। चूँकि पहले विकल्प में जो उपसर्ग है वह अति नहीं है, दूसरे में भी अति नहीं हो सकता, तीसरे में भी नहीं है, चौथा जो विकल्प है वह सही उत्तर है हमारा। चूँकि इन तीनों शब्द हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, इनमें दीर्घ स्वर पहले ही आ जा रहा है। और हमारा जो अति उपसर्ग है इसमें कौन सा स्वर है, इसमें जो हस आ का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ आ का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमारा चौथा विकल्प जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। आदर एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या होगा, नीरादर। इसकी वर्तनी अशुद्ध है, नीरदार, ये भी नहीं हो सकता, निर्दार। सही उत्तर इसका चौथा, निरादर। आदर का विलोम शब्द क्या है, निरादर। आदर मतलब सम्मान करना, निरादर मतलब अपमान करना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मिट्टी का तत्सम शब्द है। चूँकि यूपी पुलिस की परीक्षा में हर बार लगभग
तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं वह पूछे ही जाते हैं। पहला विकल्प है मृत्तिका, दूसरा विकल्प है मट्टिका, तीसरा है मृत्तिका और चौथा है मृट्टी। ठीक इसी प्रकार से वर्तनी को अशुद्ध कर दिया जाएगा और कोई एक विकल्प सही होगा, जैसे कि यहाँ पर पहला विकल्प सही उत्तर हमारा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी। बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है। बादल घिर आए यह एक वाक्य है, बारिश होने लगी यह एक अलग वाक्य है। ठीक है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, बादल, ये जो दो वाक्य हैं वह अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। चूँकि वाक्य दो हैं इसलिए सरल वाक्य तो हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए चौथा विकल्प जो है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हैं ये दोनों। कैसे वाक्य हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला विकल्प इच्छा, ये स्त्रीलिंग है। राष्ट्र, ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। रक्षा, ये भी स्त्रीलिंग है। योग्यता, ये भी। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प राष्ट्र। राष्ट्र कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा क्या है? अथवा एक अव्यय है। किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय बोधक। कैसा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। यह वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। उसके बाद अगला प्रश्न